आज हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। हमारे पास एक पॉइंट दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि ये किस पॉइंट पर आते हैं और किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। पेज नंबर 104, पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम axis. The two intersecting number lines that are perpendicular to each other in the Cartesian plane are known as axes. ये दो नंबर लाइंस हैं, एक नंबर लाइन ये है और एक नंबर लाइन ये है और एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इनमें से जो ये वाली लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, ये कहलाती है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है ये कहलाती है वाई एक्सिस। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस द नंबर ऑफ राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव एंड द नंबर ऑफ द लेफ्ट आर नेगेटिव। एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है और ये राइट साइड है। ओरिजिन सेंटर में जो इसे क्या कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पे नंबर पॉजिटिव होते हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। इसी तरह ऑन द वाई एक्सिस द नंबर अबव द ओरिजिन एंड आर पॉजिटिव एंड द नंबर बिलो द ओरिजिन आर नेगेटिव। वाई एक्सिस में भी इसी तरह जो ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पे होंगे ना नंबर्स वो पॉजिटिव होंगे और जो ओरिजिन के नीचे वाली साइड पे नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो आगे देखते हैं ओरिजिन क्या है। The point of intersection of a horizontal and vertical number line is called origin. It is denoted by 0, 0. Origin क्या है? ये जहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टच होती है ना, ये वाला पॉइंट इसे कहते हैं ओरिजिन। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0, 0 से। तो ये हमारे पास ओरिजिन होता है। अब देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या है। The region that divides the Cartesian plane into 4 equal parts are called the quadrants. जो रीजन इस कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी हमारे पास ये एक नंबर लाइंस होती हैं हमारे पास, इसमें 4 हिस्से बन जाते हैं। पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं क्वाड्रेंट का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। जैसे देखें 1 2 3 4, क्लॉक हमारे पास कैसे चलती है इस तरफ को और ये एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसमें एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होती हैं। पॉइंट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन आर लेबल्ड विद ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ऑर्डर पेयर किसे कहेंगे एक्स वाई को। इसमें जो अब्सिस्सा है एक्स कोऑर्डिनेट, अब्सिस्सा किसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी जो हमारे पास पॉइंट होगा उसमें जो एक्स वाला होगा ना ये एक्स, इसे कहेंगे एब्सिस्सा या एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। और ये ऑर्डिनेट किसे कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट को, यानी ये जो पॉइंट में सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा वाई, इसे वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 2.12 क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। हमने ग्राफ पे शो करना है वो पॉइंट जहाँ पर ये पॉइंट आएगा और ये भी बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है -6 और 3। -6 क्या होगा x और 3 क्या होगा y। तो इसे अपने ग्राफ पे पॉइंट करते हैं। ओरिजिन के इस तरफ x पॉजिटिव x होगा, इस तरफ -x, ऊपर पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y। मैंने यहाँ पर नंबर्स पॉइंट कर दिए हैं।
इस तरफ पॉजिटिव में, इस तरफ नेगेटिव में, और ऊपर भी पॉजिटिव में, नीचे नेगेटिव में। ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और ये वाली माइनस वाई एक्सिस। अब देखते हैं इसमें से क्वाड्रेंट कौन सा है। क्यों ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स वाई में से दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा। और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें भी इसी तरह ही होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या था, -6 और 3। तो इसे अपने ग्राफ पे बनाते हैं। -6 कहाँ पर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पर मैंने ढूंढा ये -6, और दूसरा वाई क्या था 3। अब ढूंढते हैं 3। -6 हमें मिल गया, ये वाला है, और 3 कहाँ है, ये वाला। इसकी जो लाइन है ना, इसे ही देखते जाना है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में हमने इसे फाइंड करना है। ये हमारे पास 3 है और 6 कहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे ये आके मिलेगा। -3 से सीधी लाइन गई तो यहाँ पर, और यहाँ से अगर -6 से देखेंगे तो इस तरफ स्ट्रेट जाना है तो ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, -6 और 3। तो ये हमने पॉइंट तो यहाँ पर लगा दिया, लेकिन हमारे पास ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लिख लेते हैं कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -6 और 3। दिस पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट 2। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। दिस पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कौन सा पॉइंट है, -3 और -3, यानी कि एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। तो इसे ग्राफ पर बनाते हैं। -3 कहाँ पर है, ये वाला, और यहाँ -3 यहाँ पर है। तो इसे एक लाइन में रखते हैं। यहाँ पर -3 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर -3 की सीधी लाइन नोट करते हैं, कौन सी है, ये वाली, और यहाँ से -3 इस लाइन पे आ रहा है। यहाँ भी ये -3 और यहाँ भी ये -3। तो कौन सा पॉइंट आया हमारे पास, ये वाला। तो इस पॉइंट पे लिख लेते हैं, बी पॉइंट का नाम है, -3 और -3। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो इसे लिख लेते हैं -3 -3। ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, इज इन क्वाड्रेंट 3। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, -2 और 7। एक्स माइनस में है और वाई पॉजिटिव में है। अब -2 इस लाइन में है, -2 और 7 कहाँ आ रहा है, ये वाला, -2 और 7। -2 एक्स है और 7 वाई है, वाई पॉजिटिव में और एक्स नेगेटिव में। तो पॉइंट कौन सा आया, ये वाला। सी पॉइंट का नाम है, -2 और 7। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। मैं ये सारे पॉइंट्स एक ही ग्राफ पर बना रही हूँ, लेकिन आपने हर पॉइंट के लिए अलग ग्राफ यूज़ करना है, हर पार्ट के लिए अलग ग्राफ यूज़ करना है। तो इसे लिख लेते हैं, -2 7 इज इन क्वाड्रेंट 2।
तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, 6 और -10, यानी कि x हमारे पास पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, 6 और 10। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। 6 हमारे पास यहाँ पर ये है और -10 ये है, तो इसे एक लाइन में लाते हैं और पॉइंट फाइंड करते हैं। 6 की लाइन ये वाली है, इसे स्ट्रेटली नोट करते जाएंगे। और 10 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ये -6 वाली लाइन और ये 6 वाली लाइन और ये -10, तो पॉइंट कौन सा आया, ये वाला। तो क्या आया, डी। और पॉइंट क्या था, 6 और -10। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो लिख लेते हैं हम कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 6 - 10 पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट 4। कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 3 और 4, 3 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है। ये वाला 3 और ये 4, तो पॉइंट फाइंड करते हैं। ये 3 हमारे पास और यहाँ पर ये वाला 4, तो कौन सा पॉइंट आया, ये वाला। तो इस पॉइंट पे हम लिख लेते हैं E3 और 4। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो इसे नोट कर लेते हैं। 3 - 4 इज इन क्वाड्रेंट 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 है -4 और -2, तो इसे अब नोट करते हैं। -4 x है और -2 y है। -4 ये x और -2 y, ये -2 आ रहा है और ये -4, तो पॉइंट कौन सा आया, ये वाला f। -4 और -2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 3। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको कि मैंने ये सारे पॉइंट्स एक ही ग्राफ पेपर बनाए हैं, लेकिन आपने हर पार्ट के लिए, हर पॉइंट के लिए अलग ग्राफ पेपर यूज़ करना है। तो हमारे पास ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो इसे लिख लेते हैं। -4 - 2 इज इन क्वाड्रेंट 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमने एक ग्राफ ड्रा करना है और लीनियर इक्वेशन के ज़रिए, जिसमें एक वेरिएबल होगा, जैसा कि ये है, जिसमें 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। और यहाँ पर हमारे पास y क्या दिया गया है, y = 10। तो हमने y ले लिया है 10 तमाम वैल्यूज़ में, और हम x खुद से फ़र्ज़ कर लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। हम 0 भी ले सकते हैं, 0, 4, -1, कुछ भी ले सकते हैं। हम x अपने से फ़र्ज़ कर लेते हैं और y हमें दिया गया है -1। अब हमने इन वैल्यूज़ को नोट करते हुए ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ मैंने पहले से ही बना लिया हुआ है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। तो x एक्सिस में हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 0 और -10, 4 और -10, -1 और 10। तो पहले हम 0 और -10 ले लेते हैं। 0 x है और y क्या है, -10। तो -10 ये वाला है, तो कौन सा पॉइंट आया,
ये वाला। अब हमारे पास x क्या है 4, तो 4 यहाँ से देखें कौन सी लाइन है, ये वाली, और ये 10। कौन सा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। अब हम ले लेते हैं x को -1, तो ये है x -1 यहाँ पर इस पॉइंट में आके मिलेगा। तो अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को मिला देना है और एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी, y = -10। तो ये इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमें x दिया गया है और हमने y खुद से फ़र्ज कर लेना। कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं 2, 5, 1। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ज़ीरो के करीब करीब वैल्यूज़ लें ताकि हमें ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बनाना पड़े। तो हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं, अब इनके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू क्या थी 6 और y की वैल्यू हमने फ़र्ज़ की है 2। x की वैल्यू ये 6 और y की 2, तो पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाली y की यहाँ पर 2। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 6 और y की हमने ली है 5। x की वैल्यू ये 6 और y की यहाँ पर आएगा ये वाली 5। और तीसरी वैल्यू हमने क्या ली है 6 और 1। 6 हमारे पास x है और ये 1। तो हमने अब तमाम पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बना लेनी है। तो ये हमारे पास क्या है, x = 6। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जिसके ज़रिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये 7 कांस्टेंट है ना, और यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x = 3x = 9, यहाँ प्लस में, इधर जाकर माइनस में, -7। 9 में से 7 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और 3x। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x = 2/3। तो x हमारे पास क्या आ गया 2/3। तो इसे अब कैसे करेंगे, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड है ना, तो इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली बाहर। तो कैसे आएगा, 3 बड़ा है 2 से, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे, पहले हम पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगाएंगे। 3 × 6 = 18, नीचे क्या बच गया 2। अब हमारे पास ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में 0.6, 2 ऊपर और 3 नीचे। तो अब हम इसको देखते हुए अपना ग्राफ बनाएंगे। हम यहाँ पर अपना ग्राफ बनाएंगे तो हम वैल्यूज़ भी साथ साथ देख लेते हैं। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 0.6, 2/3, तो ये 0 है। 0 और 1 के दरमियान हमने नीचे क्या यहाँ पर है 3 है ना, तो हमने 0 और 1 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 1, 2, 3, तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 हमने इक्वल पार्ट्स कर लिए और इसमें से जो दूसरा पार्ट होगा ना, उस पर हम लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास पहला पॉइंट है और ये दूसरा, तो ये दूसरा पॉइंट है ना, इस पर हम लाइन लगा देंगे। इसको हम लंबा कर लेते हैं, लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन है, 3x + 7 = 9।
तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पर मैं सारे पार्ट्स एक ही ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपने हर पार्ट के लिए अलग ग्राफ पेपर यूज़ करना है। तो अब हम अपने पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई। एक इक्वेशन दी गई जिसके ज़रिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम 2x को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1x, और साथ 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता इसलिए हमने सिर्फ x लिख दिया। और इस तरफ क्या आ गया, -8, इसे सीधा करके लिख देंगे, x को लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट को राइट साइड पे, x इक्वल -8। तो x किसके इक्वल आ गया, -8 के। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। x किसके इक्वल आया था, -8 के। तो ये हमारे पास -8 है, तो यही इसका आंसर है। हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, -8। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x - 8 = 3x। तो ये इस इक्वेशन का आंसर है और पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ +9 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा। 23 - 9, 23 में से अगर हम 9 निकालें तो क्या आएगा, 14। 2y = 14। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 14 / 2 कटिंग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो y किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो अब हम इसे ग्राफ पर ड्रॉ कर देते हैं। y = 7, तो 7 कौन सा है, ये वाली 7 की लाइन है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -7। और इसकी इक्वेशन क्या थी, 2y + 9 = 27। तो ये इस इक्वेशन का आंसर है और पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं सारे पार्ट एक ही ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपने हर पार्ट के लिए अलग ग्राफ पेपर यूज़ करना है। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। इसमें हमारे पास y दिया गया है, y = 5/2, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इस तरह हमें समझ नहीं आएगा कि हमने अपनी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसे मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं, 5 अंदर 2 बाहर, 2 × 2 = 4 और क्या बच जाएगा, 1। तो क्या आया हमारे पास, y किसके इक्वल है, y = 2 1/2। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ किसके दरमियान बनेगा, 2 और 3 के दरमियान। 2 और 3 के दरमियान वाले हिस्से को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से जो पहली लाइन होगी हम उसको ड्रा कर लेंगे। पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमने क्या करना है, 2 और 3 के दरमियान हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से फर्स्ट लाइन को हमने ड्रा कर लेना है। तो कैसे करेंगे, इसे हमने ड्रा कर लिया और इसकी वैल्यू क्या थी, y = 5/2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।